नागदा समाज संस्था सामाजिक समिति द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 1 अक्टूबर 2024 को दीनदयाल चौक पर किया गया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। कवि सम्मेलन में स्वागत गीत का सुंदर पाठ श्रीमती रेखा उपाध्याय ने किया। सरस्वती वंदना श्रीमती शिलेश तिवारी ने अपने मधुर गीत से की। कवि सम्मेलन में लखनऊ से पधारे वीर रस के राष्ट्रीय कवि वेदव्रत वाजपेयी की देशभक्ति से परिपूर्ण काव्य पंक्तियों ने श्रोताओं में उत्साह का संचार किया। शुरुआत में प्रतापगढ़ से पधारे कवि हरीश हंगामा ने खूब गुदगुदाया। हास्य कवि कुलदीप रंगीला ने अपने एक नए अंदाज में श्रोताओं को हंसने पर मजबूर किया। उज्जैन के वरिष्ठ कवि हेमंत श्रीमाल के गीतों पर श्रोता झूम उठे। महाराष्ट्र नागपुर से पधारी सुश्री सरिता सरोज ने गीत और गजलों से समा बांध दिया। उज्जैन के कवि विवेक शर्मा की ओजपुर रचनाओं ने सबका मन मोह लिया। कवि सम्मेलन का सफल संचालन हास्य सम्राट दिनेश दिग्गज ने किया। कवि सम्मेलन के प्रारंभ में बाल ब्रह्मचारी स्वामी राम स्वरूप जी महाराज और कवियों का स्वागत समस्त संसार परिवार के संयोजक गुलजारी लाल त्रिवेदी, अध्यक्ष हरचंद सिंह चावला, अशोक गौर, देवेंद्र नागर, अनिल खरे, कमलेश शुक्ला आदि ने किया। इस अवसर पर नागदा के साहित्यकारों को भी मंच पर बुलाकर उनका स्वागत सम्मान किया। उपस्थित कवियों को वरिष्ठ साहित्यकार बालेश्वर दयाल जायसवाल की नवीन कृति अनुभूतियों के मोरपंख अवलोकन के लिए श्री जायसवाल के सुपुत्र कृष्णकांत जायसवाल ने भेंट की। अखिल स्नेही रतलाम ने भी अपनी पुस्तक मंचासीन कवियों को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की। मंच में पंडित हरिप्रसाद शर्मा, कविवर नटवरलाल स्नेही, जगन्नाथ विश्व, शिव नारायण सुयोगी जैसे दिवंगत साहित्यकारों का पुण्य स्मरण किया गया। इस बीच सुश्री संध्या विश्व ने समाज परिवार की गतिविधियों की जानकारी दी। कवि सम्मेलन में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान अंत तक श्रोताओं के बीच कवि सम्मेलन का आनंद लेते रहे। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, श्रेणिक जैन, कमल जैन, घनश्याम राठी, नरेंद्र राठी, झमक राठी, बद्रीलाल पोरवाल, डॉक्टर शीला ओझा, ओपी गहलोत, हनुमान प्रसाद शर्मा, प्रकाश जैन, कवि राजेंद्र काठेड़, सुंदरलाल जोशी सूरज, सुग्रीव गोरखपुरी, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी, अशोक शर्मा मृदुल, शुभारंभ जैन, जगदीश गुर्जर, अर्षदीप चावला, गोविंद मोहता, राजेंद्र गुजर, सुजान सिंह ठाकुर, जगदीश गुजर, रमेश चंदेल, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत मेहता आदि नागरिकों ने देर रात तक चले कवि सम्मेलन का आनंद लिया। अंत में आभार देवेंद्र नागर ने माना। हमारा शमशान घाट ऐसा हो गया है कि जब भी हम हमारे गुलजारी लाल जी हमारे बीच, नगर कोटा साहब हमारे बीच बैठे हैं। मैं हमारे बीच सुरेश जी रघुवंशी में हमारे बीच बहुत सारे हमारे बड़े भैया दिनेश जी पाऊंगा। और जब सदन के पुराने मित्र श्रेणिक बैठे हुए हैं, तमाम में लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ मैंने शुरुआती दौर गुजारा, जब मैं कवि नहीं हुआ करता था, केवल एक व्यक्ति हुआ करता था। क्योंकि व्यक्ति से कवि होने की जो परंपरा होती है वो एक रेखा ट्यूब में से निकलने जैसी परंपरा होती है। तो आज मौका मिला है। और दूसरी बात ये कि आज एक बहुत बड़ा जघन्य अत्याचार भी मेरे साथ हो रहा है, वैश्विक अत्याचार, कि जब मंच पर मुझसे ज्यादा अच्छा एडीएम को तू चला जा धंधा करने, तो कैसा कठिन होगा। मुझसे ज्यादा अच्छे मन संचालक मेरे छोटे भाई, जिनको अगले जन्म में ढूंढना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, ऐसे भाई कुलदीप रंगीला जब मंच पर हो और मैं संचालन करूं, तो मुझे बताना चाहते हैं कि हमारे नगर में ऐसी शख्सियतें थीं जिन्होंने नागदा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में अपने नागदा के परचम को फहराया है। मैं बहुत, और फिर इन साहित्यकारों की सराहना कौन मनाए? आप हम अगर नहीं मनाएंगे इनकी सराहना तो कौन मनाएगा? हम इसी उद्देश्य को लेकर हमारी संस्था, समस्त संसार साहित्यिक संस्था, इस यज्ञ को, इनकी यादों को जिंदा करने के लिए हमारे बीच हमारे महान कवि, हमारे हेमंत जी श्रीमाल, इनका विश्व जी से बहुत गहरा नाता रहा है। और पहले वर्ष में ये कार्यक्रम जब हुआ था तो इन हाउस था, छोटे
हाल में था, कमरे में था, और धीरे धीरे सने सने हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पिछली बार भी इसी प्रांगण में ये आयोजन हुआ था। हमारे बीच मंच पर उपस्थित संत श्रद्धेय रामस्वरूप जी महाराज और जो हमारे सम्मानित कवि हैं श्री हेमंत श्रीमाल जी, जो हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं। वेदव्रत जी का तो परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है। लखनऊ से हमारे बीच हैं। दिनेश दिग्गज जी हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं। गण सभी को मैं आज इस समस्त साहित्यिक मंच की ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपका आशीर्वाद, स्नेह अगर इसी तरीके से इस संस्था को मिलता रहा तो आने वाले समय में साहित्य के क्षेत्र में हम और भी कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिली है महफिल की शान। स्वागतम 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 हर प्रिय जन का, हर जन जन का, हर प्रिय जन का, हर जन जन का स्वागतम। क्या भाएगा श्रोताओं को हर एक मन की दुविधा है, हर एक मन की दुविधा है। तो कविता की रात्रि को सफल बनाइए, कविता की रात्रि को सफल बनाइए। वीणा पाणी माता इस मंच पे आ जाइए, कविता की रात्रि को सफल बनाइए। वीणा पाणी माता इस मंच पे आ जाइए, कविता की रात्रि को सफल बनाइए। वीणा पाणी माता इस मंच पे आ जाइए। कि शब्द पुष्प वाले मैंने सुर में पिरोए हैं, पुष्प शब्द वाले मैंने सुर में पिरोए हैं। और तेरी वंदना की माला बनाई है, और तेरी वंदना की माला बनाई है। भावना की धूप और कविता का चंदन है, भावना की धूप और कविता का चंदन है। इस तरह पूजा वाली थाली ये सजाई है, इस तरह पूजा वाली थाली ये सजाई है। कैसी लगी बिटिया की, कैसी लगी बिटिया की, कैसी लगी बिटिया की पूजा ये बताइए। वीणा पाणी माता इस मंच पे आ जाइए। फुलवारी बची है, इनको खत्म कर। फूल बचे हैं, फुलवारी बची है, मिट्टी की महक बड़ी प्यारी बची है। तैयार रहना आपके शहर के लिए कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची है, मिट्टी की महक बड़ी प्यारी बची है। अरे ये छोटा शहर है तो गले मिलते हैं लोग, वरना बड़े शहरों में तो बस मक्कारी बची है। करते मुझे नहीं पता। आज मंच पर जब वरिष्ठ कवि बैठे हुए हैं, सदन में वरिष्ठ कवि बैठे हुए हैं, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं सबसे पहले उनसे शुरुआत कराऊं। पहले कवि की शुरुआत कैसी होती है उस नागदा में, आपके क्या संस्कार है मुझे नहीं पता, लेकिन एक संस्कार मैं आपका जानता हूं कि आप तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे और हरीश हंगामा को दावत देंगे। भाई हरीश हंगामा। सब्जी को 18 रुपए किलो में ले आए वो मास्टर, और उसी सब्जी को कोई 16 में ले आए वो हेड मास्टर, और उसी सब्जी को कोई 14 रुपए किलो में ले आए वो जिला शिक्षा अधिकारी।
और उसी सब्जी मंडी में आते आते जाते जाते आते आते जाते जाते सब्जी वाली को घर में ले आए वो शिक्षा मंत्री, ताली बजाया वो। हाँ, निवेदन करना था, मैं बड़ा संस्कारवान था, ब्राह्मण बालक हूँ, मेरे पिताजी पुजारी थे साहब, महावीर स्वामी की पूजा करते थे। निवेदन करना था, बहुत मेहनत की हमारे पिताजी ने, 12 पैदा हुए हम, इतनी मेहनत करी साहब, और बड़े संस्कारवान थे साहब। निवेदन करना चाहता हूँ, मैं 5 साल का था तो मुझे उंगली पकड़कर स्कूल में जमा कराने के लिए ले गए, जमा कराने के लिए ले गए। हेड मास्टर ने मेरे पिताजी से पूछा ये आपका बच्चा है? मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे, बोले नहीं सर आप ही का है। फिर हेड मास्टर ने मुझसे पूछा क्यों रे ये तेरे पिताजी हैं? मैं बड़ा संस्कारवान, मैंने कहा नहीं सर आप ही के। फिर हेड मास्टर ने कहा इसको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। तो मेरे पिताजी बोले सर इसीलिए तो आपके पास लेके आए। ताली बजा रहा है, पति पत्नी दोनों आ गए। जैसे ही पति सुहाग कक्ष में गया और बड़े प्यार से अपनी पत्नी से बोला, बोले ले यार उठा ले। पत्नी भी हकली, आधे घंटे बाद बोले नहीं, बोले तू भी अगली, मेरी हकला, तू मेरी बहना, मैं तेरा बहन। हम बोल रहे रामायण की चौपाई क्यों भूल रहे, रामायण की चौपाई क्यों भूल रहे, रामायण की चौपाई क्यों भूल रहे। राम विरोधी शासन कहो चले कैसे, राम विरोधी भाषण कहो चले कैसे, राम विरोधी जीवन सरल नहीं होता, राम विरोधी विजयी कमल नहीं होता। राम मिलेंगे हर सच्चे सन्यासी में, राम मिले थे हरिश्चंद्र को काशी में, राम मिले हैं जंगल में ध्रुवराज को, राम मिले हैं पत्थर में प्रहलाद को, राम मिले हैं पत्थर में प्रहलाद को। राम के जैसा कोई नहीं जमाने में, राम के जैसा कोई नहीं जमाने में, राम के जैसा कोई नहीं जमाने में। राम नहीं है उनके हलफनामे में। महाविद्यालय नागदा में उनका सत्कार करते हुए श्री हर्षवर्धन जी चावला, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज उन्होंने कहा कि पिताश्री की किताब का विमोचन है। विमोचन तो नहीं कहना चाहूँगा कि विमोचन तो महामहिम के हाथों से होने वाला है, लेकिन उस किताब का अवलोकन होना है और सभी कवियों का उसका अवलोकन करना है। इस महीने कार्य के लिए मैं श्री हर्षवर्धन चावला जी, उनके चिरंजीव आदरणीय जायसवाल जी से मैं निवेदन करूँगा कि मंच के अग्रभाग पर आ जाए। गीत गंधर्व आदरणीय हेमंत शिवाल जी से मेरा निवेदन होगा वो भी अग्रपंक्ति में आ जाए। माननीय विधायक जी से मेरी प्रार्थना होगी आदरणीय वेदवत वाजपेयी जी जो लखनऊ से आया है, इस देश में राष्ट्रीय चेतना का शिखर स्वर है, वो भी आ जाए। भाई साहब इधर इधर आप भाई साहब जी। आदरणीय बिरुजी टाक साहब उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आ जाएं। बिरु भैया आपसे निवेदन करूं, मुझे आप दिख रहे हैं, आप मंच पर आ जाएं। और एक और देवेंद्र सेन, मैं उनसे भी बहुत विनम्र आग्रह करता हूं कि वे भी आए और इस सम्मानित मंच संस्था की हमारी 3-4 वर्षों की जो गतिविधि है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। संस्था द्वारा भव्य पैमाने पर प्रथम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवि कुल के सिरमौर कवि श्री सत्यनारायण सत्तन जी, जो कि स्वर्गीय राष्ट्रीय कवि श्री जगन्नाथ विश्व जी के
अभिन्न मित्र भी हैं, उनके संचालन में संपन्न हुआ, जिसमें देश के बड़े बड़े कवि श्री अब्दुल जब्बार जी, श्री वाहेगुरु भाटिया जी, श्री प्रमोद रामावत जी एवं कवित्री अनीता सोनी जी जैसे बड़े साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया। 28 फरवरी 2023 को संस्था द्वारा दूसरा अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया कि देश की आजादी के लिए राम प्रसाद और अशफाकुल्ला एक साथ शहीद हुए थे। उन दोनों की एक जमात थी, उनकी जात शहीदों की जात थी। आजादी उनका धर्म था, कुर्बानी उनका कर्म था। दोनों वंदे मातरम गाते थे, त्याग एकता की कहानी थे। अरे जब तक जिए देशभक्त हिंदुस्तानी थे, अरे जब तक जिए देशभक्त हिंदुस्तानी थे। लेकिन उनके मरने पर हमने एक दीवार खड़ी करवा दी, एक के लिए समाधि और दूसरे के लिए मजार बनवा दी। तब से कोई हिंदू कोई मुसलमान हो गया, और देखते ही देखते सारा हिंदुस्तान लहूलुहान हो गया। जैसे शिवगण वीर भद्र ने दक्षिण यज्ञ विध्वंस किया, जैसे चामुंडा माता ने चंडमुंड संहार दिया, जैसे हनुमान जी ने तो अक्ष कुमार को मारा था, श्री राम ने प्रदूषण को पल भर में संघारा था, जैसे जरासंध को भीम ने 2 हिस्सों में बांट दिया, जैसे शिशुपाल का मस्तक नारायण ने काट दिया, जैसे माता भद्रकाली असुरों के ऊपर छाई, भगत सिंह ने वैसे ही गौरों को धूल चटाई। भगत सिंह ने वैसे ही गौरों को धूल चटाई और उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। अब आपका और हमारा कर्तव्य है, आपका और हमारा क्या कर्तव्य है कि घना अंधेरा फैल रहा दिनकर की चिंता कर ले हम। अनेक भैया मेरे सामने उनकी पसंदीदा पंक्तियां है ये कि घना अंधेरा फैल रहा दिनकर की चिंता कर ले हम, बाहर की छोड़े और कुछ दिन घर की चिंता कर ले हम। पतझड़ का प्रभाव भारी कैसे हरियाली लाएंगे, मझधार पड़ी है नाव हमारी कैसे पार लगाएंगे। इसीलिए मैं चीख रहा हूँ सूरज नया उगाने को, जामवंत बन जगा रहा हूँ राम काज करवाने को। पर्वत बनकर रोको तुम पश्चिम की तेज हवाओं को, सकल विश्व में लहरा दो तुम अपनी धर्म ध्वजाओं को। और अंधुर में संकल्प धार लो, धर्म नहीं जाने देंगे, गीता गायत्री गंगा पर आंच नहीं आने देंगे। माफ कीजिएगा आपकी तालियां कम, एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दे। तेरी कविता इसलिए सार्थक होती है कि वीर रस के सबसे बड़े शिखर पुरुष देश के वेदवत वाजपेयी जी अगर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर इसको ताली बजा के जोरदार ताली बजा के। और इस जहाँ के हमारे पुरोधा आदरणीय हनुमान प्रसाद जी शर्मा अगर तुझे हार पहनाकर तुझे स्वागत कर रहे हैं तो विवेक निश्चित रूप से तुम बहुत तरक्की करोगे जिंदगी में, ध्यान रखना। और अगर आपको लगे कि मैंने ठीक कह दिया हो तो आपकी बात उठना चाहिए। चिंतनशील लोग बैठे हुए यहाँ पर। जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमने नई नई चीजें 2047 से सपनों को साकार करने के लिए, विकसित भारत को साकार करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, गाय का विरोध करते हैं, आयुर्वेद का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आयुर्वेद को मान लिया, चिंतनशील लोग आपकी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं और देखना चाहता हूं कि आपको मेरी बात कितनी प्रस्थापित होती है, आयुर्वेद का विरोध करने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि आयुर्वेद को मान लिया तो संस्कृत को मानना पड़ेगा, और यदि संस्कृत को मान लिया तो वेदों को मानना पड़ेगा, और अगर वेदों को मान लिया तो सनातन संस्कृति को स्वीकारना पड़ेगा, और सनातन संस्कृति को मान लिया तो हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा। इसलिए हमने आयुर्वेद का विरोध किया। ये हमारी नीतियां हो रही है। चलिए आइए साहब, बहुत अच्छा रंग तेरे नाम की मेहंदी रचाएंगे, तुझसे बिछड़ के आज ये करते हैं फैसला, तुझसे बिछड़ के आज ये करते हैं फैसला। मुमकिन नहीं किसी से कभी दिल लगाएंगे, मुमकिन नहीं किसी से कभी दिल लगाएंगे। इतनी घनघोर तालियों के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका शहर का। और एक गजल यूं की, छोटी सी जिंदगी में तमाशे भी खूब हैं, छोटी
सितारे भी खूब हैं, छोटी सी जिंदगी में तमाशे भी खूब हैं, छोटी सी जिंदगी में तमाशे भी खूब हैं, छोटी सी जिंदगी में तमाशे भी खूब हैं, यूं जैसे आसमां में सितारे भी खूब हैं, तूफान से बच के आ गई कश्ती ये देख कर, तूफान से बच के आ गई कश्ती ये देख कर, हैरत जगा तो आज किनारे भी खूब हैं, हैरत जगा तो आज किनारे भी खूब हैं। अगर मैं ये कहते कि गजल कैसे लिखी जाती है, एक छोटा सा प्रयास मेरा एक मुक्तक के थ्रू। याद उसकी मुझे रोने भी नहीं देती है, याद उसकी मुझे, याद उसकी मुझे रोने भी नहीं देती है, और पलकों को भिगोने भी नहीं देती है, और पलकों को भिगोने भी नहीं देती है। पीना दिया तो पीना ना आता है, डर लगता है फुन्नी डाल दे। एक कवि को तो उनने ही निपटा दिया। लेकिन साहब मैं सच कहना चाहता हूँ, चावला जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बड़े दिनों से इनको जानता हूं। मैंने जब पहली बार कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी आज से 10 वर्ष पहले, तो पहले कवि सम्मेलन में इनका सानिध्य मिला था। आज हम बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जाते हैं, हमें 50,000 1 लाख तक के भी लिफाफे मिलते हैं संस्कृति विभाग में, पर 10 वर्ष पहले उस कवि सम्मेलन में मुझे मात्र 51 रुपए का एक लिफाफा मिला था, और उस लिफाफे की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। और जिस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय संकल्प लिया, उसी समय कसम खाई कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं केवल 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं केवल 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। ये लोड ले लिया, कुलदीप रंगीला का लोड ले लो। अरे अपन अशोक भैया मालवा के लोग हैं, मालवा का आदमी अपनी मस्ती में जीता, और मालवा का आदमी होता कौन है? मालवा का आदमी वो होता है जो सुबह सुबह उठने के बाद में मंजन बाद में करे, पहले ये देखता है कि कोई जलेबी कहां फंसे है। और हर आदमी मस्ती में मालवा, मेरे दादाजी पुलिस विभाग के रिटायर हो गए, दम खम उनमें वही मालवा का, तो हमारे यहाँ चाय की दुकान है, वहां पहुंच गए, बोला बाबू 1 कप चाय पिला, तो बाबू चाय लेकर आया, तो बा साहब ने फिर आवाज लगे बाबू, बोला हाँ बा साहब, बाबू चाय में तो मक्खी है। अब वो बाबू भी मालवा का, बोला बा साहब 5 रुपये की चाय में मक्खी नहीं तो कोई मगरमच्छ है वो। लेकिन साहब बा साहब का जवाब आप तक पहुंच जाए तो सदन की तालियां पहुंचे, मालवा की मस्ती में आना। बा साहब ने फिर आवाज लगाई कि बाबू, बोला हाँ बा साहब, बोला 5 रुपया दिया है, कम से कम एक मकोड़ो तो दे। ये मस्ती है साहब, हम मालवा की मस्ती में जीते। चावला ये पिछले दिनों मेरे को धार कवि सम्मेलन में जाना, मैं देवास से बस में बैठा, बस ने मेरे को सरवटे उतारा, अब धार की बस गंगवाल से मिले। आप तो ऐसे मुंह हिला रहे हैं, गंगवाल में ही रहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब साहब मैं बस में बैठा, गंगवाल में जाना, मेरे को सरवटे उतरा, मैजिक में बैठा, मेरे सामने एक आदमी काला, महाकाला, घनघोर काला, उसका काला रूप बड़ा ही दोहरा लगे, यहां तक कि उसके सामने कुलदीप रंगीला भी गोरा लगे। मैंने उसका हूं जितने लोग इनका हमारे चावला जी के प्रेम और स्नेह में इकट्ठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति राष्ट्रभक्ति व्यक्ति है, वरना हमारे देश में 350 करोड़ में एक फिल्म बनती है जिसका नाम होता है लाल सिंह चड्ढा। वो 350 करोड़ में बनने वाली फिल्म भी इतने लोग नहीं जमा कर सकती जो लोग हमारे चावला जी ने यहाँ जमा कराए हैं। क्योंकि हमने बयान करते थे, मेरे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, शर्मा जी तमिलनाडु में चले गए, 2 साल बाद लौटे तो देखा कि घर की दहलीज में एक छोटा सा बच्चा खोज खेल रहा, टेंशन में आ गया, पत्नी से गीत के माध्यम से पूछा उस बच्चे के बारे में, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन भाभी जी का जवाब आप तक पहुंचे तो सदन की तालियां मैं तक पहुंचे कि इधर भाभी जी ने भी जवाब दिया तुरंत कि यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया।
गीतों के माध्यम से बात हो जाती है साहब। प्रदेश में एक इलाका है चंबल का, जिसे डाकू उत्पादन केंद्र भी कहते हैं। उन्हीं चंबल के बीहड़ों से पुलिस ने एक महिला डाकू को पकड़ा। अदालत में मुकदमा जारी है। जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं, मुजरिम कटघरे में खड़ी है और रचना आरंभ होती है चंबल की बेटी का बयान। गीता पे हाथ रखूं या रखूं कुरान पे, सच्चाई ही रहेगी सदा इस जुबान पे। मुझको न कुछ भी कहना है अपनी सफाई में, चुप ही रहूं तो अच्छा है सबकी भलाई में। सुनी कलाई मांगने रख लो मेरे हुजूर, आंखों के बीहड़ों को परख लो मेरे हुजूर। सब कुछ तो साफ साफ है पढ़ लो मेरे हुजूर, फिर भी जो पूछते हो तो सुन लो मेरे हुजूर। औरत की आबरू ही तो उसका जहान है, वो ही तो उसका धर्म है, वो ही ईमान है। उसके बिना ये जिंदगी मुर्दा समान है, बुझती हुई क्षमा का ये जलता बयान है। गीता पे हाथ रखूं या रखूं कुरान पे, सच्चाई ही रहेगी सदा इस जुबान पे। मुझको न कुछ भी कहना है अपनी सफाई में, चुप ही रहूं तो अच्छा है सबकी भलाई में। सुनी कलाई मांगनी रख लो मेरे हुजूर, आंखों के बीहड़ों को परख लो मेरे हुजूर। सब कुछ तो साफ साफ है पढ़ लो मेरे हुजूर, फिर भी जो पूछते हो तो सुन लो मेरे हुजूर। औरत की आबरू ही तो उसका जहान है, वो ही तो उसका धर्म है, वो ही ईमान है। उसके बिना ये जिंदगी मुर्दा समान है, बुझती हुई क्षमा का ये जलता बयान है। उस रोज हो गई थी तनिक देर हाट में, उस रोज हो गई थी तनिक देर हाट में। मावस बिछी हुई थी बियाबान बाट में, सहमी डरी डरी सी हर एक कायनात थी। बारिश के दिन की एक भयानक वो रात थी, पल भर के वास्ते तो रह गई अवाक में। ठाकुर कई दिनों से था मेरी ही ताक में, जाने कहाँ से सामने वो ही टपक पड़ा। संभलूं मैं इससे पहले तो मुझ पर झपट पड़ा। भागी बचा के खुद को मैं जी जान छोड़ कर, जालिम भी पीछे हो लिया मूछे मरोड़ कर। कितनी बड़ी की भूल मैंने हाय क्या किया, थाने में घुस के खुद को सुरक्षित समझ लिया। भागी बचा के खुद को मैं जी जान छोड़ कर, जालिम भी पीछे हो लिया मूछे मरोड़ कर। कितनी बड़ी की भूल मैंने हाय क्या किया, थाने में घुस के खुद को सुरक्षित समझ लिया। तू मुझसे न कुछ भी पूछा न मुझको सुना गया, ठाकुर तो था ही धूर्त दरोगा भी आ गया। ना ही रपट लिखी न ही आश्रय दिया गया, वर्दी के हाथों लाज को नंगा किया गया। मुझको बिछाए रखा बिछोने सरात भर, नोचा खरोंचा मूक खिलौने सरात भर। आटे सा गूंद गूंद के मसला गया मुझे, मछली अगर जरा भी तो कुचला गया मुझे। जुल्मों सितम की क्या कहूँ हद हो गई हुजूर, उन सब के वास्ते मैं रसद हो गई हुजूर। चीखें भी चीख चीख के खामोश हो गई, आखिर तड़प तड़प के मैं बेहोश हो गई।
आके ही होश रक्त मेरा खोलने लगा, अब क्या करूं जी के हृदय बोलने लगा। तरकीब आत्मघात की मैं सोचने लगी, हथियार आस पास कोई खोजने लगी। नजरें घुमा के देखा कि मदहोश थे सभी, पीकर शराब भेड़िए बेहोश थे सभी। जो ही नजर भरी हुई बंदूक पर गई, आंखों में रात भर की कारत उतर गई। बदले की आग ने मुझे पागल बना दिया, मैंने भी साध साध के घोड़ा दबा दिया। इज्जत के डाकुओं को जमीन से उठा दिया, किस्मत ने इस तरह मुझे डाकू बना दिया। होश रक्त मेरा खोलने लगा, अब क्या करूं। मैं चाहूंगा कि सभी तालियां। कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में, कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में, आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में, हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है, विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। विश्व गुरु क्यों हैं हम, इसके हम तर्क कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि ये पानी इसका बलिदानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते, पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते, पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। और अगली पंक्ति पर मैं आंखें बंद करूंगा, 1 मिनट तक तालियों का शोर यहाँ पर महोत्सव करिएगा तालियों का। मैंने कहने की कोशिश की है, हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। वक्त पड़े तो शेषनाग के फड़ पर नाच लिया करते, वक्त पड़े तो शेषनाग के फड़ पर नाच लिया करते। और 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में। तीन डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। यह अमेरिका कहता है ये भिखारियों का देश है, ऑस्ट्रेलिया कहता है ये मदारियों का देश है, फ्रांस कहता है ये जुआरियों का देश है। लेकिन ये देश कैसा देश है मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको लगे कि नहीं ऐसी पंक्तियां तो कवि सम्मेलनों में नहीं सुनने को मिलती है, तो आप मुझे जरूर आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि कविता बड़ी तपस्या से आती है। मैंने कहने की कोशिश की, सुनिएगा। 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा, यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी। और अगली पंक्ति महोत्सव करिएगा तालियों का। यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा। डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई, डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई, डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई।
हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई। हमसे गलतियां कहां पर हो गई हैं। अगर वो गलती आपको ऐसा लगे कि वाकई में हमसे गलती हुई है तो अपनी गलतियों पर एक बार ताली बजा दीजिएगा। मैंने कहने की कोशिश की है कि हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में, हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में, हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में। आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में, आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों, आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में, आधा देश गंवा। मैं अगली पंक्ति पर मैं आंखें बंद करूंगा, मुझे केवल आपकी तालियों का थोड़ी देर शोर सुनाई दे। दुनिया में ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो कवि की थकान दूर कर सके, केवल आपकी तालियां ही कवि की थकान को दूर कर सकती हैं। मैं 1000 किलोमीटर से चलकर आया हूं आपका आशीर्वाद लेने। मेरी थकान से जड़ पाएगा कोई अपने गालों पर, अमन तमाचे जड़ पाएगा कोई अपने गालों पर। हमने पैनी नजर गड़ा दी घर के देश दलालों पर, हमने पैनी नजर गड़ा दी घर के देश दलालों पर। रणचंडी श्रृंगार करेगी दुश्मन के मस्तूलों से, हमने सब कुछ सीख लिया है पृथ्वीराज की भूलों से, हमने सब कुछ सीख लिया है पृथ्वीराज की भूलों से, हमने सब कुछ सीख लिया है पृथ्वीराज की भूलों से। और बहुत मौलिक बात कहने जा रहा हूं भाई, जो लोग कविता की पारखी हो वो मुझे, और अगर अनूठी पंक्ति हो जो अब तक आपने मंचों पर न सुनी हो तो मुझे जरूर आप इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अच्छी कविताएं लिखने के लिए मुझे प्रेरणा नागदा से लेके जाऊं। मैं जानता हूं कि नागदा में कभी, नागदा इसका नाम इसलिए पड़ा है कि कभी यहां पर नागों का यज्ञ भी किया गया है, और जिसमें देश में जो छिपे हुए नाग थे उनको जलाया भी गया है, भस्म भी किया गया है। इसलिए मैं ये कविता यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सुनेगा, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। हमने सब कुछ सीख लिया है पृथ्वीराज की भूलों से, हमने सब कुछ सीख लिया है पृथ्वीराज की भूलों से। खुली चुनौती दे दी हमने सब दिक्पालों देशों को, खुली चुनौती दे दी हमने सब दिक्पालों देशों को। कोई खींच नहीं पाएगा पांचाली के केशों को, कोई खींच नहीं पाएगा पांचाली के केशों को, कोई खींच नहीं पाएगा पांचाली के केशों को। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का शुभ हुआ मुहूर्त है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बहुत महीन बात है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का शुभ हुआ मुहूर्त है। किसी पद्मनी को जौहर करने की नहीं जरूरत है, किसी पद्मनी को जौहर करने की नहीं जरूरत है, किसी पद्मनी को जौहर करने की नहीं जरूरत है। वाचालों पर किया नियंत्रण अनुशासन के कोड़ों से, वाचालों पर किया नियंत्रण अनुशासन के कोड़ों से। सभी दिशाएं जय कर लेंगे अश्वमेघ के घोड़ों से।